क्या आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया कि सांस भी भारी लगने लगी? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपको अंदर से तोड़ दिया, जब अपना ही जीवन को नर्क बना दे? तब क्या करें? महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख ही तुम्हारा पहला गुरु है। तो अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन को नर्क बना रहा है, तो आज ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज बुद्ध खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें वो शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। रचनात्मक स्पीच में महात्मा बुद्ध के गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है कि जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना दें, चाहे वे अपने हों या पराए, तब हमें कैसे भीतर की शांति, मौन, करुणा और ध्यान से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध सिखाते हैं कि अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हैं। भाग 1, दुख की जड़, दूसरा नहीं, अपेक्षा है। जीवन में जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कटुता भर देते हैं, जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का अस्वीकार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया, जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें नीचा दिखाया, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है। हमारी वह आशा है कि लोग हमें हमेशा सम्मान देंगे, प्यार देंगे। जैसा हम उनके लिए करते हैं, वैसा ही बदले में हमें मिलेगा। हमारी उस मानसिक संरचना में ही पीड़ा की नींव है जो दूसरे से समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करती है। बुद्ध कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वह है। और जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार दुख इस संसार का स्वभाव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की अपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारा सम्मान करेगा और वह तुम्हें नीचा दिखा देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह तुम्हें धोखा दे देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यह पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वह व्यक्ति तो केवल कारण बनता है, परंतु कारण में शक्ति नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर अपेक्षा नहीं होती, बुद्ध हमें सीख देते हैं कि हमें अपने भीतर इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। यदि हम संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझेंगे और अपनी अपेक्षाओं को त्याग देंगे तो दुख समाप्त होगा। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से नहीं, अपने मन से युद्ध करना है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम भीतर तक टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने उस व्यक्ति की बात को अपने मूल्य से ऊपर मान लिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई कुछ कहे तो उस पर ध्यान मत दो। स्वयं से पूछो कि क्या यह बात सत्य है, और यदि सत्य भी है तो उसे स्वीकार करो बिना दुख के, और यदि असत्य है तो क्यों उसकी बात को लेकर दुखी हो। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है, और सबसे गहन ध्यान वही है जो पीड़ा के बीच जन्मता है। जब तुम भीतर से कह सको कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो सत्य है, वही बोलूंगा जो करुणा से भरा हो, वही सोचूंगा जो शांत हो, तब तुम उस स्थिति से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। और यही आत्मविकास है।